नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत है। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? अरे जब मैं खाऊंगा नहीं तो क्या करने जाऊंगा शौचालय में? ये समस्या है। देखिए उन्होंने तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी छोड़ दो। सब कुछ त्याग दिया अपना, 18 घंटे काम किया, चाय बेच बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी। तो बर्तन मांजती थी तो हमसे भी बर्तन ही मंजवा के। हरियाणा के रेवाड़ी में 200 से ज्यादा आंसू गैस बोले जाके किसानों के ऊपर। क्या करेंगे? फेंकन दो ना, हम क्या डर रहे हैं? और फेंको, छोटे फेंक के तोप लगवानी चाहिए थी। ये हुई ना बात। मोदी जी जाते हैं केदारनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं बद्रीनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं महाकाल, वहाँ का सोना गायब। और हद तो ये हो गई कि राम को लाने का दावा करने वाला ही राम का घर लूट बैठा। क्या बात कर रहे हैं? और घर ही नहीं लूटा, चप्पलें भी चांदी की चुरा ली। तो चप्पल चोर ये देश का भविष्य चुरा रहे हैं। और आप सब लोग अब इनको नेता वेता मानना बंद कीजिए। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये जेब कतरा है, ये चप्पल चोर है। अरे मैंने कल पढ़ा बस स्टॉप पे मोदी का फोटो लगा और इधर लिखा हुआ आप पकड़िए देश ने तेज रफ्तार, तभी हो गया मंदिर से माल पार। हम तो झोला उठा के चल देंगे। अरे ये झोला भी चेक होगा मोदी जी तुम्हारा, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। अरे हमने सुना था कि भाई दाल में काला है, ये तो पूरी दाल काली है। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। बात तो सही है। चंचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा। कौन है? जैसे चंचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। रुको जरा, सबर करो। मेरे एक दोस्त था जंगल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। क्या? अब देखो पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मान रहा हूं 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा। वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है, हमें भी और चाय वालों को भी। सही पकड़े हैं। जिस BSNL को आज देश की सबसे बड़ी कंपनी होना चाहिए था, जियो मजे ले रहा है उस पे। BSNL के 80,000 टावर पे जियो अपना जो नेटवर्क चला रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो किसने देखा मोदी को चाय बेचते? किसी ने नहीं देखा। लेकिन देश बेचते हुए पूरी दुनिया गवाह है कि आदमी सुबह उठता है कोई न कोई नई कंपनी बेच देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। देश के लोगों को बेच रहा है, भविष्य को बेच रहा है, छात्रों के भविष्य को बेच रहा है, किसानों की जमीन को बेच रहा है, सब कुछ तो बेच रहा है। बात तो सही है। और सुनो बेटा राघव चड्ढा, हमें अच्छे तरीके से जानते जेपी नड्डा। जेपी नड्डा हमने देखो रेल बेच दिया, हमने तेल बेच दिया, हमने बेच दिया हवाई अड्डा। ये सब कुछ बिकता देखकर खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा। आसमान को छू रहा आटा चावल दाल, क्या इसी को कहते हैं व्रतकाल? अरे कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और आखिरी में कहना चाहता हूँ मोदी जी आपको, मैं क्यों करूँ बदवा तुम्हारे मिटाने के लिए, तुम्हारे अमाल काफी हैं तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए। ना मैं बनूं हिंदू ना तुम बनो मुसलमान, आओ मेरे बच्चों हम सब मिलके पहले बने इंसान। क्या बात है, बहुत ये हुई ना बात। क्यों 18 घंटा काम करता है तो पकौड़ा तलने पर मजबूर किया है। अगर वो आदमी 6 घंटा सोता नहीं तो मेरा चड्ढी भी बेच देने का काम करता है। वो भगवान का शुक्र है कि वो 6 घंटा सो जाता है। मैं इतना महंगा कड़वा तेल कर दिया है कि पकौड़े की दुकान भी नहीं लगा सकते। बात तो सही है। सिलेंडर कितना महंगा कर दिया था मोदी, महंगा किया था ना सिलेंडर, वही सिलेंडर है ना जो मोदी जी स्मृति ईरानी महंगाई अरे महंगाई अरे महंगाई
बताइए, करती थी कि नहीं करती थी? स्मृति ईरानी करती थी कि नहीं करती थी? सही बात है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो गया है कि जिसके जन्मदिन पर युवाओं को समोसा तलने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी बेरोजगारी का अंदाजा इसी बात से लगा लेना मोदी जी कि हम कब्रिस्तान से भी होकर गुजरते हैं तो मुर्दा भी उठकर पूछते हैं, ए भैया नौकरियां मिली? सरकार को ये लगता है कि वो ईश्वर से भी बड़ी हो गई है। और मैंने जब ईश्वर की बात कही है तो मैं कनेक्ट करूंगा आपकी बात को कि प्रभु श्री राम को उंगली पकड़कर लाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी महामानव, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जिन्होंने कहा वो बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने भगवान राम के गले का हार चुरा लिया। और बेशर्मी की बात, चांदी की चप्पलें भी चुरा रही प्रभु श्री राम की। तो ये वो लोग हैं जो कार्रवाई हो रही है। चोर किस पर कार्रवाई करेगा? चोर को ही, अगर चोरी आप ही करेंगे तो कार्रवाई किस पर करेंगे? अच्छा, मोदी डायलॉग बोलने में वह है महान और झूठ बोलने में है महान। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झूठ बोलकर ले लिया वोट का दान। बात तो सही है। जब मिल गया वोट का दान तो तोड़वा दिए मकान। अरे तुम एक नंबर के हो बेईमान। हाँ, ये कौन है? राघव चड्ढा, जो मोदी कह रहा है राघव चड्ढा खुला है हमारा अड्डा। हाँ, माल मिलेगा बड्डा, माल मिलेगा बड्डा। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। सही बात है। क्या योगी आदित्यनाथ को आप हरा पाएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये तो चुनाव ही नहीं लड़ता, हराना तो उसे है जो चुनाव लड़े। बात तो सही है। अरे लिख ले, मार्च का महीना होगा, 2022 होगा और योगी जी मठ में घंटा बजाता होगा। हिंदू तो साथ है उनके ना। क्यों, मैं तुझे अमेरिका से दिखाई दे रहा? मैं हिंदू ना, मेरे से बड़ा हिंदू है। वो हिंदू नहीं है, वो साधु के भेष में स्वादु है। सही पकड़े हैं। लेकिन कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू हितैषी है। अब यार गू का नाम गुलाब रख दो तो मैं क्या जानूं। कहते हैं मोदी जी ना डरते हैं ना झुकते हैं। अच्छा, कौन कह रहा नहीं झुकता? ममता बनर्जी के सामने ऐसे खड़ा था। अगर ना हो तो फोटो दिखा दूं। हाँ, वो देखा था मैंने। देखा था तो कौन झुका? और शेरनी कैसे खड़ी थी? ऐसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। शेरनी ऐसे थी और 56 इंच के सीने वाला, लंबी दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई झांसाराम, वो ऐसे खड़ा था। और कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इस देश का? कौन कहता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश का? नहीं, ये निकम्मे हैं, ये जाहिल हैं। अगर ये जाहिल न होते तो हमारे युवा यहाँ सड़कों पर न होते। बात तो सही है। अगर ये जाहिल न होते तो इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त सोनम वांगचुक, जो लगभग 60 वर्ष के होने जा रहे हैं, उनका आज 9वां दिन है अनशन का, और वो क्या कह रहे हैं? वो शिक्षा की बात करते हैं। अगर इस देश में कोई सबसे बड़ा शिक्षाविद हो सकता है। सही बात है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बैठे हैं, देश को तोड़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। देशद्रोही लोग देशभक्तों को ये बताएंगे, हमें सर्टिफिकेट देंगे, जिन्होंने 52 साल तक आरएसएस के चड्डी वाले कार्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया, जिनके पूर्वज सावरकर, जिनके सामने वीर लगा करके जबरदस्ती वीर कहला रहे हैं, जो अंग्रेजों के सामने जान की भीख मांगी, जिन्होंने चिट्ठी लिखी, जो पेंशन पाए, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो देगा जो बिन बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ पाकिस्तान में जो है बिरयानी खाने चला जाए, वो हमको बताएगा। ऐसे सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा। तुमसे बढ़कर दुनिया में झूठा ना देखा कोई और। मोदी जी, इरशाद इरशाद। तुमसे बढ़कर झूठा दुनिया में ना देखा कोई और। जुमा पर आज दिल की बात आ गई। अच्छा, तुम ही तुम हो नजरों में ना दूजा कोई और। जुमा पर आज दिल की बात आ गई। जब से तुम गद्दी पर बैठे हो, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यही बांट रहे हो ज्ञान, और इसी चक्कर में तुमको मिल जाता है वोट का दान। जनता का भटका रहे हो ध्यान है, और तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, न सच्चा है तुम्हारा ईमान। कैसे मिलेंगे भगवान?
एक दिन तो जाना पड़ेगा शमशान। एक दिन तो जाना पड़ेगा शमशान है? तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे कि तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है? बात तो सही है। तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है? ना मैं बनूं हिंदू ना तू बन मुसलमान, ना मैं बनूं हिंदू ना तू बन मुसलमान, आओ सब मिलकर हम पहले बने इंसान। अब गांधी जी का भी नोट हटने वाला है कि गांधी जी का नोट हटेगा, ये बहुत बड़ा गांधी जी का नोट हटने वाला है। और गांधी जी की किताबें, गुड क्वेश्चन। सुनो, हम यहाँ आए हम यहाँ ना आए ये हमारी मर्जी है। तुम मोदी के भक्त सच्चे हो लेकिन देश के भक्त फर्जी हो। भक्त के लिए मोदी देश है, मोदी की भक्ति देशभक्ति है, ठीक है। और कांग्रेस वालों के लिए मोदी भक्त गोबर भक्त है, ठीक है। गोबर की भक्ति भैया मोदी भक्ति है, ठीक है। तुम हिंदू विरोधी हो, तुम तुष्टीकरण करने वाले हो। जली ना, तेरी भी जली ना। सनातन क्या? सनातन बता के जाओ। सनातन, ये सनातन, ये फंस गया सी है। सनातन क्या? सनातन क्या? सनातन क्या है? अरे सनातन क्या है? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। सनातन के बारे में ज्ञान दे देंगे ना तो आगे मोदी जी के लिए नुकसान होगा, इसलिए सनातन का ज्ञान नहीं दे। गजब का लॉजिक दिया आपने, गजब का लॉजिक। मोदी जी का डंका बजता है। डंका ही तो बज रहा है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस में 12,000 करोड़ का 12 दिन में खड्डे हो गए। नितिन खड्डा करी, नितिन गड्ढा करी। नितिन गडकरी नहीं है वो, गड्ढा करी, खड्डा करी है। सही पकड़े हैं। इनका एक भी मंत्रालय उठा लीजिए, सारे के सारे चोर निकम्मे हैं और सारे मंत्रालय मोदी जी की जेब में रखे और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। ये अदानी का चपरासी है, ये अदानी का नौकर है। क्या? और मुझे कहते हुए ये बड़ा ही जो है दुख का विषय है कि हमारे स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री इतना गिर जाता है, इतना कायल है कि उसको ट्रम्प ये बताएगा कि तू तेल लेगा अब नहीं लेगा। और वो 56 इंच के सीने की बात करता है। अरे ये तो भीगी बिल्ली बना दिया, कुत्ता बना के गले में पट्टा लटका दिया ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का। इस बात का हम गर्व करें। अबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। आप कैसे खाते हो? चूस के खाते हो, काट के खाते हो? बताओ बताओ मोदी जी बताओ। मैं सबसे ज्यादा गालियां खाता हूँ, सुना? मोदी जी सच भी बोलते हैं कभी कभी। अच्छा। और आपने क्या लोगों को भटकाया? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जनता ने समझा तुमको अपना भगवान, पर जनता को इस बात का नहीं था ज्ञान क्या कि मोदी के दिल में बैठा हुआ है शैतान। जब मिल गया वोट का दान, पूरे हो गए अरमान, तो तुमने तोड़वा दिए गरीबों के मकान। तुम एक नंबर के हो बेईमान। सही पकड़े हैं। इतने भी हो ठहरता कौन है, और मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल धर्मेंद्र प्रधान में अकेला काफी हूँ, फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बीजेपी के सांसद हूँ मनोज तिवारी। आप मेरे से क्वेश्चन करिए कि सांसद जी पेपर कैसे लीक हो गया? सांसद जी बताइए पेपर कैसे लीक हो गया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें प्रॉपर गलती नेहरू जी की है। सुनिए, गलती नेहरू जी की क्यों है? क्योंकि ना तो नेहरू जी एम्स बनाते, ना मोदी जी पेपर लीक करवाते। अच्छा। अभी मैं एक बयान सुन रहा था लोकसभा के अंदर, तो पीछे से आवाज आ रही थी, प्रधानमंत्री बीजेपी के सांसद थे, तो वो कह रहे थे बताइए कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने 66 सालों में क्या हुआ। तो पीछे से कांग्रेस के सांसद बोलते हैं कि भैया अब मत बोलना, क्योंकि जो बच्चा है वो भी बेच देंगे। मोदी जी तो अंधे हो गए हैं, वो धृतराष्ट्र हैं। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, तो इनको सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। लेकिन ये युवा बताएगा, अब ये युवा बताएगा कि प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। सही बात है। चंगा सी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चंगा करके पंजाब में गए थे, भागते चले आए थे, बोले कि मैं धन्यवाद देता हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिंदा चलाया। अरे मणिपुर भूल गए क्या आप?
जिस निकम्मे प्रधानमंत्री ने मणिपुर वाले सीधे लोगों से कहा कि राम राज्य लाएंगे, बेचारे फंस गए। और 2.5 साल से कितने दंगे हुए हैं। और सबसे दुखद, कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले एक हमारे फौजी भाई की पत्नी को नंगा घुमाया गया। ऐसे प्रधानमंत्री सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी भी हिंसा भड़क रही है, तो ये राम राज्य लाने वाले लोग, अरे तो राम को ही नहीं छोड़ रहे। राम का हार, राम की चढ़ खड़ाऊं, राम का रामचरितमानस, सब कुछ तो लूट रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और आप कहते हो कि नेता है, मैं बोलता हूँ लेता है, और लेके किसी का नहीं देता है, इसी का नाम नेता है। हम देते हैं वोट और ये खाते हैं नोट। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ? तो आप ये देख लो, ये राघव चड्ढा चला गया, केजरीवाल की पार्टी छोड़ के उधर चला गया। ये दल बदलू जो नेता है, समझ गए ना, ये चक्कर बंद होना चाहिए। बात तो सही है। और आप तो कहते हो मन की बात सुनो, इन बच्चों की भी तो मन की बात सुनो। सही बात है। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हम तो सभी का विकास करते हैं। अभी पता चलेगा। किसान सबके साथ सबके विकास की बात कहते हैं, सबका एक साथ विनाश और भारत का सत्यानाश, ये मोदी का नारा है। ये कहते थे आरएसएस वाले और बीजेपी वाले कि शेर पाला है तो सहना पड़ेगा। अरे हमने शेर पाला था या गिद्दड़ पाला था? और 56 इंच की छाती वाला, ये तो 6 इंच की छाती वाला निकला। ये बीजेपी और आरएसएस के कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है। अरे जो प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है तो उसके हाथ में देश कैसे सुरक्षित होगा? ये हुई ना बात। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना मेरा ईसाई खतरे में है। आज तो योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। तो सरकार को यह डर है कि अगर आज इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का दे दिया गया तो अगला मंत्रालय जो है नितिन गडकरी का होगा, अगला होगा फाइनेंस मिनिस्टर का। मगर क्यों? जो कैसी बातें करती हैं, क्या कहती हैं? प्याज खाना कम कर दीजिए, प्याज खाइए गर्मी नहीं लगेगी। अरे थोड़ा बहुत जो कम खाना कर दीजिए तो रुपए का मूल्य वैसे ही बढ़ जाएगा। ना बेशर्म बेहाया जो है डिफेंस मिनिस्टर तो आज तक नहीं हुआ जिसने शहादत का मजाक उड़ाया हो। ऑपरेशन सिंदूर याद है ना? 6 शहीदों की शहादत को छुपा लिया। क्या ऐसे नेता को जो अपनी भाषा शैली को ये नहीं समझ पा रहा है कि किस घमंड में झूठ बोल रहा है, उसको मैं कहता हूं उनकी सजा, ऐसे लोगों की सजा तो फांसी लगा देनी चाहिए जो सदन में बैठ करके हमारे देश के जवानों की शहादत पर मजाक उड़ाते हो तुम लोग। और जब अरुणाचल प्रदेश के लोग तुम्हें पुकार रहे हैं कि कहां सो रहे हैं मोदी जी, क्यों लगा रहे हो विदेश के चक्कर पे चक्कर, यहाँ चाइना तुम्हारे सीने पे चढ़ा आया है, तुम्हारे घर में घुस आया है, क्या बात कर रहे हैं? तो तुम 56 इंच का सीना लिए हुए ट्रम्प के सामने दुम हिला रहे हो। क्यों नहीं चाइना वाले से बात करते? क्यों नहीं अरुणाचल प्रदेश जाते हो? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?